यूट्रस के अंदर है, लेकिन इसको जन्म लेने में अभी भी 7 महीने बाकी है, उस टाइम oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये एक सर्किल जो 28 दिन का एक साइकिल चलता है, इस पूरे साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte निकलता है, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो है प्यूबर्टल एज के अंदर आपको मिले, उसके लिए ये प्रोसेस जन्म से पहले स्टार्ट होगी। जन्म लेने में अभी भी इस बच्चे को 7 महीने बाकी, ये फीमेल एम्ब्रियो है जो अभी मदर के यूट्रस के अंदर है और इसको जन्म लेने में अभी भी 7 महीने बाकी है। उस दौरान oogenesis की प्रोसेस जो है यूट्रस के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है ये oogenesis की प्रोसेस का मतलब हमने बोला ओवा का फॉर्मेशन होने वाली प्रोसेस है ये, और ये कब शुरू होगी बच्चों? ये जन्म के 7 महीने पहले शुरू हुई है। किसकी ओवरी में? जो बच्चा अभी अपने मदर के यूट्रस में है, फीमेल एम्ब्रियो है, उसकी ओवरी के अंदर ये काम शुरू हुआ है, नाम है उसका oogenesis। तो सबसे पहले आपको जर्म सेल चाहिए, ऐसा आपने परफॉर्मर के अंदर बोला। तो ये जर्म सेल किसकी होती है? ओवरी की जर्म सेल होती है। किसकी होती है? ओवरी की जर्म सेल में ये काम शुरू हुआ है। कब? अभी इसको जन्म लेने में कितने महीने बाकी हैं? 7 मंथ बिफोर बर्थ। जन्म लेने में अभी भी इसको कितने बाकी है? 7 मंथ बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म के 7 महीने पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है उस एम्ब्रियो में जिसका अभी जन्म होने में 7 महीने बाकी पड़े हैं। जर्म सेल से जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हुई ओवरी की, और उसके बाद ये जर्म सेल जो होती है ये बनाती है प्राइमरी स्पेसिफिक सेल, और इस स्पेसिफिक सेल का नाम होता है बच्चों oogonia। क्या नाम होता है? oogonia नाम होता है। और ये oogonia जो होता है ये कब बन के रेडी है? 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे उस जो बच्चा अभी 4 महीने की प्रेगनेंसी वाला है और अभी मदर के यूट्रस के अंदर है, उसकी ओवरी के अंदर oogonia बन के रेडी है। और ये oogonia संख्या में कितने होते हैं? तो आपको जवाब देना है 5 to 7 मिलियन नंबर में होते हैं। कितने होते हैं oogonia? तो सबसे ज्यादा होता है, और इससे भी ज्यादा नंबर आपको जिंदगी में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये नंबर है 5 to 7 मिलियन। कितने हैं? 5 to 7 मिलियन oogonia कहाँ पे पड़े हैं? 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी वाला बच्चा जो अभी मदर के यूट्रस में है, फीमेल एम्ब्रियो है, उसकी ओवरी के अंदर oogonia पड़ा है। और ये संख्या में कितना है? जो है 5 to 7 मिलियन है। इनके बीच में सेल डिवीजन कौन सा होगा बच्चों? हमें पता है पहले 2 बार माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा पहले 2 बार। जहाँ पे माइटोसिस हुआ और ये oogonia अभी भी सेल कैसी है आपकी? 2n सेल। कैसी है? 2n सेल का मतलब अभी भी क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं हुई है। oogonia की क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? जितनी जर्म सेल की थी उतनी ही अभी पड़ी, जितनी जर्म सेल की थी, यानी कि 2n सेल से शुरुआत हुई है, अभी भी 2n पड़ा। इसके बाद में होता है, हमने बोला था स्पेसिफिक सेल के बाद में जो बनता है उसका नाम क्या होता है? प्राइमरी सेल। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका प्राइमरी oocyte। क्या बनता है बच्चों? अरे प्राइमरी oocyte बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। और ये प्राइमरी oocyte कब बन के रेडी है? तो आपको जवाब देना है एट बर्थ या नियर टर्म। एट बर्थ का मतलब है जन्म बच्चे का होने वाला है उस टाइम। एट बर्थ का मतलब है जिस टाइम बच्चा जन्म ले रहा है उस टाइम उसकी ओवरी के अंदर कौन है? प्राइमरी oocyte। कौन है बच्चों? जो बच्ची अभी जन्म ली है उसकी ओवरी के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है। इनकी संख्या अब ओवरी के अंदर बड़े कम हो गई है। कितनी हो गई है? तो आपको जवाब देना है, और इनकी संख्या हो गई है 2 मिलियन। जो पहले 5 to 7 मिलियन है, जन्म के समय कितने बच्चे हैं? 2 मिलियन बच्चे। कितने बच्चे हैं? एट बर्थ प्राइमरी oocyte उसकी ओवरी के अंदर है, 2 मिलियन नंबर के अंदर है। और जहाँ पे भी सेल डिवीजन कौन सा हुआ है बच्चों? हमें पता है पहली 2 बार माइटोसिस होता है, यहाँ भी ये माइटोसिस ही हुआ है। तो अगर आपसे पूछे प्राइमरी oocyte के अंदर कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है, आपको जवाब देना है 46 होता है, क्योंकि ये 2n सेल पड़ी है। डिप्लॉइड सेल 2n होती है। डिप्लॉइड सेल जो होती है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, और क्रोमोसोम की संख्या हाफ होते ही उसको n सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? n सेल। ये आपने पिछले परफॉर्मेंस के अंदर अच्छे से समझा था, मैंने बोलता इसी परफॉर्मेंस को oogenesis के अंदर बताना। सबसे पहले शुरुआत हुई जर्म सेल में कब? अरे ओवरी में 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चा अपनी मदर की यूट्रस में, उसकी ओवरी में शुरुआत हो गया था oogenesis का। पहली बार से क्या बनता है? स्पेसिफिक सेल का नाम क्या था? oogonia। कब बन के रेडी है? 20 हफ्ते पे कितने हैं नंबर में? 5 to 7 मिलियन। इसके बाद फिर से माइटोसिस होता है, क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। कब बन के रेडी है? जन्म के समय, और कितनी संख्या में? 2 मिलियन नंबर में। अब आगे क्या कहानी चलती है? आगे ये कहानी चलेगी कि जन्म के समय प्राइमरी oocyte तो है, क्या इस बच्चे को अभी इस प्राइमरी oocyte की जरूरत है? जन्म जिसने अभी लिया है, क्या इसको भी हाथों हाथ बच्चे पैदा करने? बिल्कुल। क्या हाफ हो गई? कितनी? 23 क्रोमोसोम होती है, इसको n सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? n सेल। और जो डिप्लॉइड सेल है, जो नॉर्मल ह्यूमन सेल होती है, डिप्लॉइड सेल जो होती है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? इसको बोला जाता है कि ये 2n सेल। कैसी है? 2n सेल। क्यों 2n सेल है? क्योंकि ये डिप्लॉइड एक नॉर्मल ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम वाली होती है। यहाँ पे कहानी क्या हुई है बच्चों? यहाँ कहानी ये हुई है कि प्राइमरी oocyte की इस बच्ची को अभी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसने तो अभी खुद जन्म लिया है, इसका पूरा बचपन गुजरेगा, और लगभग 13 साल की उम्र में जो है इसको सेकेंडरी oocyte मेस्ट्रोसाइकिल में रिलीज करना है। इससे पहले इस काम की इसको जरूरत है ही नहीं, और जब जरूरत नहीं है तो ये काम रुक जाता है। जन्म के समय oogenesis की प्रोसेस रुक जाती है, और रुकने को बोला जाता है अरेस्ट फेज। क्या बोला जाता है? अरेस्ट फेज का मतलब है कि ये बच्ची अभी जो जन्म ली है, इस बच्ची के जो ओवरी के अंदर पड़े हैं oocyte, प्राइमरी oocyte, इसको इसकी जरूरत नहीं है अभी। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसको 13 साल तक अपना बचपन गुजारना है, बड़ा होना है। उसके बाद 13 साल की उम्र में इसको मेस्ट्रोसाइकिल आएगा। जब मेस्ट्रोसाइकिल आएगा तब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बने। प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे? सेकेंडरी oocyte, और उसमें से एक ग्राफियन फॉलिकल बन के बाहर रिलीज होता है। मेस्ट्रोसाइकिल के पूरे सर्किल में एक ओवुलेशन होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, और अब आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे इस चीज को, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पे क्या है? प्राइमरी oocyte जन्म के समय आपके पास पड़े। कौन पड़े हैं? प्राइमरी oocyte जो है ये आपकी ओवरी के अंदर पड़े हैं। कितने हैं संख्या में? 2 मिलियन। कब पड़े हैं? जन्म के समय पड़े हैं। कब पड़े हैं आपके पास में? एट बर्थ पड़े। कब पड़े हैं? एट बर्थ पड़े। क्या अब इसकी जरूरत है? नहीं जरूरत है। नहीं जरूरत है तो आपको एक बॉक्स याद रखना है, और ये बॉक्स ऐसा का ऐसा आपसे पूछा जाता है बच्चों, और ये सारे के सारे डायरेक्ट फिटिंग सवाल है कि प्राइमरी oocyte जो है अब जरूरत नहीं है तो लग जाती है यहाँ पे अरेस्ट फेज। अरेस्ट फेज का मतलब होता है रुक जाना। कौन
जवाब देना है रुक गया है जन्म के समय oogenesis का प्रोसेस। oogenesis जो है जन्म के 7 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब जन्म के समय इसको रुकना पड़ रहा है क्योंकि इस बच्ची को इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अरेस्ट फेज लगी। अब अरेस्ट फेज कहाँ से कहाँ तक होती है, ऐसा आपसे सवाल पूछे तो जवाब देना है बर्थ से प्यूबर्टी तक होती है। कब तक होती है? बर्थ से प्यूबर्टी तक होती है, यानी कि जन्म के समय जो है प्राइमरी oocyte थे, लेकिन प्यूबर्टी तक इसकी जरूरत नहीं है। प्यूबर्टी आएगी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब की बात है, तो तब तक रुक जाती है। तो अरेस्ट फेज कहाँ से कहाँ तक होती है? जवाब देना है बर्थ से प्यूबर्टी तक होती है। तो कौन सा फेज रुकता है यहाँ पे? अरे कौन सा सेल डिवीजन अब नहीं हुआ? तो जवाब देना है मियोसिस फर्स्ट रुक गया है। कौन रुक गया है? मियोसिस फर्स्ट रुक गया है। पहले 2 बार माइटोसिस और माइटोसिस हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पे पहले माइटोसिस हो गया, फिर माइटोसिस हो गया, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। ये आपने उस परफॉर्मे के अंदर देखा है। तो अब कौन नहीं हो पाया है यहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट वाली प्रोसेस रुक गई है। मियोसिस जब अर्धसूत्री विभाजन आप पढ़ते थे और आपने सेल डिवीजन जहाँ कहीं एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ आपने देखा होगा एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, इस तरीके से फेजेज चलती है। उसमें भी कौन रुकता है? तो जवाब देना है प्रोफेज फर्स्ट रुकता है। कौन रुकता है? प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो रुक जाता है। और ये पूरा का पूरा बॉक्स बच्चों आपको ऐसे ही याद रखना। ये पूरे के पूरे डायरेक्ट हिटिंग सवाल है जो आपको याद रखना है। पहला सवाल है अरेस्ट फेज क्या होती है, तो आपको जवाब देना है कि जन्म के समय oogenesis का रुक जाना अरेस्ट फेज कहलाती है। दूसरी कंडीशन है बर्थ से कब तक रहती है अरेस्ट फेज? जवाब देना है बर्थ से प्यूबर्टी तक रहती है। कौन सा सेल डिवीजन रुक गया है? जवाब देना है मियोसिस फर्स्ट रुक जाता है। अरे अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा फेज रुकता है? जवाब देना है प्रोफेज फर्स्ट रुकता है। कौन रुकता है? प्रोफेज फर्स्ट रुकता है। ये सारे के सारे डायरेक्ट हिटिंग 5 स्टार सवाल है